हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा और हो गई है छुट्टी। आज भी घर में है। आप लोग भी सोचते होंगे ना इस लड़की की डेली छुट्टी होती है, ये फ्लाई कब करती है। पर आजकल मैं लकी हो रही हूँ, या मुझे लग रहा है कि क्रू अब काफी हो गया है। पहले तो क्या था ना, क्रू बहुत कम था, इसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे थे। बिकॉज अगर क्रू कम होगा तो हम बार बार पुल आउट होते थे। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे काफी क्रू आ गया है, इसलिए हम पुल आउट कम हो रहे हैं। तो आई वॉज एट होम, मैं रात को अच्छे से सोई, सुबह उठ के देखा तो मैं पुल आउट नहीं हुई। बट हाँ, कल मेरा 4 बजे से एयरपोर्ट स्टैंड बाय है, कल और परसों दोनों दिन। तो कल और परसों मैं करने वाली हूँ फ्लाई, आई एम श्योर, बिकॉज एयरपोर्ट स्टैंड बाय मेंटेन होना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मैं बहुत ही ज्यादा लकी हुई तो हो सकता है कि एयरपोर्ट स्टैंड बाय मेंटेन हो जाए, अदरवाइज तो नो। तो मैं सोच रही हूँ क्या किया जाए आज। मैं सोच रही हूँ कहीं पहले तो नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद सोचती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, और फिर आपको मिलती हूँ दोबारा से। और रात को 2 बजे सो रहे थे, इतनी गहरी नींद में थी मैं, और मम्मी ने मुझे उठाया, उठ उठ उठ। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे भूकंप आया है बहुत तेज। मैंने कहा मेरे को तो फील तक नहीं हुआ भूकंप आया है। तो फिर उसके बाद ना हम उठ गए थोड़ी देर के लिए, फिर टीवी चलाया, टीवी में भी कोई न्यूज़ नहीं थी, फ़ोन पे भी कोई न्यूज़ नहीं थी। फिर मैंने 1-2 अपने ग्रुप में चेक किया तो उसमें न्यूज़ थी कि हाँ भूकंप आया है। तो रात को तो नींद खराब हो गई थी और डर भी गई थी मैं तो। मैंने कहा यार, मैं तो वैसे भी अपने रूम में सोती हूँ अकेले। तो फिर मैंने सोचा कि अरे जो होना है वो तो हो गया ही रहेगा, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं आराम से सो गई। उसके बाद मैंने कहा भूकंप आए तो अब मैं उठूं तो मर के ही उठूं उससे पहले ना उठूं। तो हाँ, मम्मी बता रही थी कि काफ़ी तेज़ था भूकंप, मतलब उनको फील हुआ और मेरे को तो फील नहीं हुआ यार, यानी मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। शर्म आनी चाहिए मुझे। ओए हाय गुबू। तो गाइस, मैं जा रही हूँ अपनी स्किन अपॉइंटमेंट के लिए। मेरे बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार हो गए थे बिकॉज मेरी स्किन एक्ने प्रोन है। तो मैं अब जा रही हूँ अपनी स्किन अपॉइंटमेंट के लिए। एक फेशियल है जो मैं हर मंथ लेती हूँ, तो उसके लिए जा रही हूँ, और अपॉइंटमेंट भी मिल गया है। तो फिर कैब बुक करी है, कैब वाले सर बाहर ही खड़े हैं, तो मैंने सोचा वॉक करके जाती हूँ। और बस यही प्लान है, अभी जाएंगे सर श्रद्धा के नाम से होगा ना? पिन है 6523। मेकअप वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि स्किन अपॉइंटमेंट है, तो ऑब्वियसली वो स्किन पेरी क्लीन करेंगे, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग मेकअप। तो मैंने मेकअप नहीं किया और जा रहे हैं हम, देखते कितना ट्रैफिक है कितना नहीं है। तो गाइज, जो स्किन अपॉइंटमेंट पे मैं जा रही हूँ उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स थे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्ने स्कार्स थे। स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है, अभी भी एक यहाँ पे आ गया है। तो मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि फ़ोटो फेशियल आप ले सकते हो, जिससे वो बहुत इफेक्टिव होता है। और ये मेरी 3rd सिटिंग है और एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये। मतलब फर्स्ट सिटिंग से ही आपको सेकेंड डे से रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे अपनी स्किन पे। और ये कोलाजन बूस्ट करता है आपकी स्किन पे, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोग भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको एक्ने स्कार है या फिर फेस पे डलनेस है। इट इज़ वेरी वेरी गुड। बट बस यही रेकमेंड करूँगी कि आप किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना, बिकॉज ये ऐसे नॉर्मल सैलॉन्स में तो होता नहीं है ये। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डर्माटोलॉजिस्ट के पास। तो आपको जिस पे भरोसा है, जिससे आपने पहले भी कोई ट्रीटमेंट लिया है, तो आप उनके पास जा सकते हो। जैसे मेरा एक परमानेंट है गुड़गांव में, तो मैं तो उन्हीं के पास जाती हूँ। तो आप भी प्लीज़ अगर जिस भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो उसका रिव्यू देख लेना और तभी जाना। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा ट्रीटमेंट है, काफ़ी अच्छा है, इट इज़ वेरी गुड। तो गाइस, स्किन अपॉइंटमेंट हो गया था मेरा। मैं अपना स्किन का जो रूटीन है हर मंथ का वो करके आ गई। तो आरती को कुछ काम था एक्चुअली। मेन रोड पे कोई 5 छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, उनको मेन रोड पे छोड़ के चला गया था। तो आरती रास्ते से जा रही थी, तो आरती को वो दिख गए, तो आरती अपने साथ उसको ले आई। वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ डॉग्स, तो हम
जगह नहीं थी, तो हमने क्या किया कि हमने इनको एक जगह पे इनका एक घर बना दिया है और यहीं पे ये लोग रह लेंगे और इनको खाना भी मिलता रहेगा। यहाँ पे जो गार्ड्स हैं उनको खाना दे देंगे और इनके पास भी और भी कुत्ते हैं जिनको ये खाना डालते हैं। तो इससे ये हो जाएगा ना, क्योंकि ठंड भी इतनी आ रही है ना, और जो ये बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, ये कभी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं या कुछ हो जाता है, और इनकी माँ भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सेटअप कर रहे हैं सबके सब पे। और जाएंगे गाइस घर। है ना जगह ये बहुत बढ़िया। बड़े कुत्तों से बचा के रखना, छोटे बहुत है। और कोने में खिसका सकते हो भैया, वो हटा दो गद्दा जो आपने नीचे बिछाया है ना, वो उसके अंदर बिछाएंगे। एक बेड को निकाल लो। हाय 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 हाय। हाय हेलो हेलो। ये आपने रात को सोने के लिए बनाया है गड्ढा? हाँ, ठंडा लगे आपको? हाँ हाँ हाँ। जैसे इनके लिए भी ना यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा है, पर इनको ठंड नहीं लगती, बैठ जाते हैं। और जब इनको ठंड लगती है तो ये उधर जाके बैठ जाते हैं अंदर, यहाँ पे गार्ड्स के पास। हाय। तो ये 3 है और अभी 2 और आएंगे गाइस। ये रहा 4 और अभी एक और आएगा। ये है 5वां। इसमें से एक बीमार है। कौन सा वाला बीमार है आरती? आई थिंक ये ही है जो ये बीमार लग रहा है। अगर ये नहीं घूमेगा मैं इसको लेके जाऊंगी। अब इसको रखने जा रहे हैं हम यहाँ पे। सेकंड वाला गद्दा भी बिछा दूं या पड़े तो? तो गाइस छोटे बच्चे हैं तो इनके लिए खरीद लिया था सेरेलैक। तो ये यही खाएंगे क्योंकि बहुत छोटे हैं भैया, और कुछ खा नहीं सकते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो सेरेलैक दे देंगे गार्ड सर को, वो खाना दे देंगे इनको। जब खत्म हो जाए तो बता दें। देखो बैठे नहीं है, ये बाहर आ गए हैं। वो वाला दिखा दो भैया। आरती बीमार वाला बाहर नहीं आया। पहले वाला। तो ये बन गया इनका घर। तो गाइस हो गया है सेटअप पूरा। अब हम जा रहे हैं घर, और घर पे मिलती हूँ आप लोगों को, या फिर रास्ते में मिलती हूँ। और ये एरिया बहुत अच्छा है। एक्चुअली शाम हो रही है ना, तो बड़ा सुंदर लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, है ना? कितना खुला है ना एकदम। मुझे ऐसे खुली जगह बड़ी अच्छी लगती हैं। तो गाइस हम निकल ही रहते इतने में हमारी टायर तो गाइस हम निकल ही रहते और हमारा हो गया साला हमको कोई व्लॉगिंग काहे नहीं करने देता है बे। तो गाइस हम निकल रहे थे और निकलते निकलते हमारी गाड़ी में हो गया टायर पंचर और हो गई है बीटी। अब हम जा रहे हैं पंचर की दुकान पे। मिलती हूँ पंचर की दुकान पे। गाइस हमारी गाड़ी हो गई पंचर लगवाने आए हैं। अब पता नहीं, देखते हैं। तो गाइस घर आ गए हैं फाइनली। और आरती की तबीयत ख़राब हो गई थी। ऑल ऑफ अ सडन उसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, समझ ही नहीं आया। तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई, उसको एडमिट कराया गुड़गांव हॉस्पिटल में। और वो जो छोटा पपी था ना, उसमें से एक छोटा पपी जो था ना गाइस, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो वॉमिटिंग कर रहा था, तो उसको वहाँ पे छोड़ के नहीं आ सके। तो 4 पप्स तो हमने छोड़ दिए थे, बट एक जो पप था ना, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उसको लेकर आना पड़ा साथ में। तो
आप मानोगे नहीं मैंने क्या किया है आज। तो मुझे आती है गाड़ी चलानी, ठीक है, आई नो हाउ टू ड्राइव, मैंने सीखी भी हुई है और मुझे आती भी है। पर ऐसे नहीं है, मैं हमेशा अपनी सिस्टर की गाइडेंस में ही गाड़ी ड्राइव करती हूँ, ऐसे अकेले ड्राइव नहीं करती हूँ। बट अब यहाँ पे आरती को ड्रिप लग रही थी हॉस्पिटल में, और उसने मुझे बोला कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तुझे लेके जाना पड़ेगा। वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर ही था जो वेट का था हॉस्पिटल। पर मेरे को इतना डर लग रहा था ना, मैं अकेले भी लेके गई हूँ गाड़ी, बट उस रोड पे लेके गई हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि कैसे कहाँ क्या टर्न है क्या नहीं है। तो मुझे जाना पड़ा, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहले तो मैंने क्या किया, मैंने जीपीएस ऑन किया और मैं गाड़ी ऐसे लेके चलने लग गई और मैंने ले लिया गलत टर्न, ठीक है, क्योंकि मेरे को ना ध्यान ना जीपीएस से ज़्यादा ना रोड पे था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि क्योंकि इवनिंग टाइम था, ठीक है, शाम को ट्रैफिक आज होते हैं, ठीक है, इतना ट्रैफिक चल रहा था साथ में, तो मेरे को इतना डर लग रहा था, मैंने देखा ही नहीं कि मुझे टर्न लेना था लेफ्ट, पीछे वो पीछे चला गया और मैं आगे बढ़ी और मैंने गलत टर्न ले लिया गाइस। और आगे बढ़ने के बाद मैं देखती हूँ कि ओ गॉड, अंदर तो कोई मार्केट वगैरह लगा हुआ है, और मैंने ना ऐसे देखा और रोड ऐसे पतली होती गई, ठीक है, और मेरे दिल की धड़कनें तेज होती गई। मैंने कहा आज तो गाड़ी लगनी है। और छोटी गाड़ी हो ना तो समझ आता है, आती गाड़ी है बड़ी थोड़ी वो साथ में बैठी होती है ना, मैं चला लेती हूँ, बट जब वो मेरे साथ में नहीं होती है ना तो मेरे को डर लगता है। तो अब उसके बाद हम लोग, ओ गॉड मेरे बाल कितने ऑयली हो रहे हैं, एनीवे, तो उसके बाद वहाँ पे ना एक भैया खड़े थे जो वो मूंगफली वगैरह नहीं बेचते हैं, तो मैंने उनको बोला, क्योंकि मुझे वहाँ से गाड़ी बैक करनी थी, अगर मैं वहाँ से गाड़ी बैक नहीं करती ना गाइस तो आज गाड़ी लग जाती। मैं किसी को हार्म नहीं करती बट गाड़ी ज़रूर लग जाती, बिकॉज आगे इतना कंजस्टेड एरिया था ना, पूरा मार्केट लगा हुआ था। तो मैंने उनको बोला भैया प्लीज़ मेरी गाड़ी बैक करा दो, कि लड़का था छोटा, मतलब होगा 16-17 साल का। तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ मेरी गाड़ी बैक करा दो भैया। तो उन्होंने मेरी गाड़ी बैक कराई, थैंक्स टू हिम, उसने मेरी तमीज़ से गाड़ी बैक करा दी। मैं उस रोड से निकली बाहर जैसे तैसे, भगवान का नाम लिया। उसके बाद मैंने फिर से यू टर्न लिया और मैं उधर ही आ गई जहाँ से मुझे लेफ्ट लेना था। मैं धीरे धीरे देख रही थी, वो रोड इतनी छोटी थी ना, वो दिखाई भी नहीं दे रही थी कहाँ से मुझे लेफ्ट लेना था। तो फाइनली मैंने लेफ्ट लिया और मैं सही जगह पर पहुँची, ठीक है। और उसके बाद ना मैंने वो छोटे पप को निकाला और फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर मैं वापस आई, अब गाड़ी बैक करने की फिर से फंस गई मैं। अब गाड़ी बैक करने के टाइम पर देयर वाज अ गाय हु वाज स्मोकिंग देयर ओनली, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आप प्लीज़ मेरी गाड़ी बैक करा देना। तो उन्होंने बोला क्यों? तो मैंने बोला मेरे को नहीं आती है गाड़ी चलानी इतनी अच्छी, मैं बस ये पप को लेकर आई थी। तो वो मुझे नोटिस तो कर ही रहे थे कि ये क्या कर रही है, पप को लेकर जा रही है, क्या कर रही है। तो फिर मैंने बोला कि मुझे गाड़ी नहीं आती है, देखो ठीक से चलानी, तो आप प्लीज़ मेरी गाड़ी बैक करा दो। तो मतलब गाड़ी मैं ही चला रही थी बट उनको मैं बोल रही थी कि कहीं लग तो नहीं रही पीछे, ये वो देख लो एक बार, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। मैंने कहा माँ का सब मुझे इतनी अच्छे से परफेक्टली गाड़ी चलानी नहीं आती। फिर उन्होंने वहाँ पे मेरी गाड़ी बैक कराई। ही वॉज़ वेरी स्वीट, बड़ा अच्छा बंदा था जो भी था वो। मैंने बोला ओके थैंक्स बडी, तूने मेरी गाड़ी निकलवा दी। फिर मैं बैक करके आई और उसके बाद मैंने हॉस्पिटल पे गाड़ी लगाई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को देखा और फिर उसकी तब तक ड्रिप ख़त्म हो गई थी और इसकी भी ज़्यादा टाइप जो पप था उसकी भी ज़्यादा ड्रिप चढ़नी नहीं थी, उसको वॉमिटिंग थी तो पैरानॉम लगनी थी ऑब्वियसली। और फिर उसको थोड़ा डिहाइड्रेशन था तो उसकी ड्रिप चढ़ी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर को उठाया और मैंने ना ऐसे बस मैं पूरे रास्ते ना जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बस यही चलता है। मैंने कहा यार मैंने क्या कर लिया, ये मैंने क्यों मैंने माना। एक्चुअली ना आरती ने बोला मुझे कि यार इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है बच्चे की, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, अगर हम इसको लेके नहीं गए तो शायद बचे ना बच्चा। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं ले जाती हूँ। और वो वॉमिटिंग इतना कर रहा था, कोई ऑटो वाला भी नहीं वहाँ पे, माँ जो मुझे ले जाए मैं ऑटो से चली जाऊँ। आप लोग सोच रहे होगे ना कि ऑटो से क्यों नहीं गई, वहाँ पे कोई ऑटो नहीं था, कोई भी ऑटो नहीं था। और एक ऑटो वाला मुझे मिला, वो कहता कि नहीं हम नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वो उल्टी कर रहा था, छोटा सा बच्चा था और उसमें स्मेल भी काफ़ी आ रही थी। क्योंकि हमने आज ही तो आफ्टरनून में उसको रेस्क्यू किया था, तो कहाँ उसको क्लीन करते या क्या करते। मेरे पास एक छोटी सी, हमारे पास एक बास्केट थी। तो इतना कुछ हुआ है आज। कल मैं बड़ा कह रही थी ना इट इज़ अ वेरी गुड डे एंड ऑल दैट शिट,
और आज देखो, आज इतना ज्यादा दिन फुल ऑफ सरप्राइजेस रहा। मुझे लगा यार मेरी स्किन का ट्रीटमेंट हो गया है, मेरी सिस्टर ने कॉल किया है, मेरा काम भी खत्म हो गया, अब साथ में घर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, साथ में चलेंगे आराम से। मैं सिस्टर के पास पहुंची तो कहती मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं खुद डर गई। मैंने कहा ऑल ऑफ अ सडन इसको हुआ क्या, बीमार पड़ गई ऑल ऑफ अ सडन। तो बस गाइज यही सब हुआ। ये 5.5 मिनट की स्टोरी जो मैंने आपको सुनाया है ना, इतने घंटे में यही कर रही थी। ठीक है, अब मेरा कल 4 बजे से एयरपोर्ट स्टैंड बाय है और अब देखते हैं कल मुझे कौन सी फ्लाइट के लिए पुल करेंगे। मुझे 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना है और वहाँ पे बैठ जाना है, और जो भी फ्लाइट के लिए रिक्वायरमेंट होगी मुझे बुला लेंगे वो लोग और मैं चली जाऊँगी। देखते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, सुबह भी उठ गई थी मैं। अब सोने जा रही हूँ, थोड़ा कुछ खा लेती हूँ और फिर सोऊंगी और आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गाइज अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज तो ना प्लीज़ कर ही देना, मैंने आज इतना झेला है ना, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब गाइज। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव गाइज, एंड आई लव यू टू। See you soon, guys. Bye.